बिहार के नतीजों को सिरे से खारिज करते हैं। ये तो लोकतंत्र की लूट हुई है। पहले जैसे बूथ लूटे जाते थे, अब की बार तो उन्होंने पूरा बिहार का इलेक्शन लूट लिया है। तो बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं हम इसको। तो आप क्या करोगे आप लोग? कोई आंदोलन की तैयारी है, क्या है बताइए? इसकी समीक्षा चल रही है और आप ऐसे मान के चलिए कि इन्हें जनता के बीच में बेनकाब करने जा रही है अब हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल कांग्रेस तो पार्टी। बड़ी तैयारी चल रही है क्या? बड़ी तैयारी चल रही है, बिल्कुल समीक्षा हो रही है, उस पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। बिहार में तो सरेआम बीजेपी ने चुनाव को इतना प्रभावित किया है कि आज तक के स्वतंत्र इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। जैसे कभी महाभारत में अभिमन्यु को घेर लिया था, उसी तरीके से कि जब बन सकी ना बात किसी हेर फेर से, जब बन सकी ना बात किसी हेर फेर से, मुर्गे लड़ा दिए जंगल के शेर से। तो पता है 1,40,000 जो आशा दीदी थी, जो इनकी वो वर्कर थी, जीविका वर्कर थी, क्या क्या नाम थे उनके, उनको इन्होंने पैसे दिए। अब आप इनका षड्यंत्र देखिए कि पैसा खर्च हुआ सरकारी, लेकिन उनसे काम करवाया इन्होंने अपने लिए। तो ये तो खुलेआम लोकतंत्र का मजाक बना दिया है इन्होंने। तो अब तो ये मान लीजिए ऐसे दौर से देश गुजर रहा है कि जैसे कभी अंग्रेजों को खदेड़ा था ना हमने, जो है ऐसे ही अब लग रहा है कि देश के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा। पीड़ित हो गए हैं कि चुनाव आयोग को भी अब शब्द गालियां देने लगे हैं। बताइए, आप इतने लोग बौखला गए हार देखकर। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है। हाँ, बॉडी है। और आप मान लीजिए वो भारत सरकार के लिए काम नहीं करती है, वो भारत के लिए काम करती है, वो देश के लिए काम करती है, किसी बीजेपी पार्टी के लिए काम नहीं करती संस्था। लेकिन उस संस्था का इतना पतन होते हुए मैंने तो नहीं देखा है। आपने कभी देखा हो तो जरा बता देना मुझे। क्या पतन हो रहा? चुनाव ठीक से नहीं हो रही, कहाँ दंगा हो रहा, कहाँ लूट मच रही है? बताइए, कितने शांतिप्रिय चुनाव हो रहे हैं। अच्छा, इतना शांतिप्रिय चुनाव हुआ है कि चुनाव के दौरान खुलेआम मर्डर हो जा रहा है। चुनाव के दौरान खुलेआम सरकारी पैसे से वोट खरीदे जा रहे हैं और चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो ये चुनाव आयोग क्या बीजेपी पार्टी के लिए अलायंस कर लिया है या बीजेपी पार्टी के लिए ही काम कर रहा है? आप कह रहे हो तो कि आप अपमान कर रहे हो। नहीं करोगे, मानोगे नहीं कि हमारी हार हुई है, हमसे कहीं गलती हुई है? कतई नहीं साहब, ये जबरदस्ती, जैसे कहीं आदमी अकेला फंस जाए ना तो गन पॉइंट पे लेके जो है उससे सामान छीन लेते हैं चोर। ये बिल्कुल उसी तरीके से पैसे के दम पे ये इलेक्शन जीता है बीजेपी ने। ये वहाँ के लोगों के आप लोगों के पास, आप तो बार बार ऐसे मध्य प्रदेश में कहा आप लोगों ने, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, यही तो हो रहा है ना सब। देखिए, मतलब हम जो करना चाहिए वो भी नहीं करें, उसे भी भूल जाए। नहीं, क्या है ये आजादी, ये आजादी, पैसों का आरोप आप लगा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना इन्होंने चलाई, हरियाणा में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी महिलाओं को पैसे दिए गए, बिहार में पैसे दिए गए। देखिए, ये आजादी हमें खैरात में नहीं मिली है और ये वोट डालने का अधिकार है, ये भी किसी आरएसएस और बीजेपी की बदौलत नहीं मिला है। इसके लिए देश के करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है। तो कांग्रेस, आप जान लीजिए, कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका कोई देश की जनता से या देश के लोगों से वास्ता न हो कि केवल दो उद्योगपतियों के लिए काम करती हो। कांग्रेस देश की जनता के लिए काम करती है। देश के लोगों के बीच जाएंगे हम, देश के लोगों को बताएंगे। कटुआ पार्टी बना दिया ना कांग्रेस को, देखिए जनता ने। अरे ये सब कहते रहो आप, ओवैसी देखिए कह रहे हैं कटुआ पार्टी हो गई है। ये सब कहते रहिए, ये वहीं से टूल किट जारी होती है और आप लोग उसी का यूज करने लगते हो। ये वोट कटुआ पार्टी नहीं है। क्या मतलब जबरदस्ती कहे जा रहे हो? मतलब हमारी पार्टी जो है वो हो गई जो आप कह रहे हो। सीटों में से 6 सीट जीत रही है, तो बताइए क्या हाल होगा राष्ट्रीय पार्टी का। अच्छा, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी, 6 सीट ला रहे हैं बिहार में। बताइए। अच्छा, तो हम वोट कटुआ पार्टी हो गए जो है। कितनी पुरानी पार्टी बीजेपी, जरा बता देना पत्रकार महोदय। नहीं, पुरानी तो आप ही हैं, लेकिन आपकी स्थिति तो क्या इतिहास है इनका जो है। अरे ऐसे नहीं होता कि जो आप कहे जा रहे हो आपकी आमे लाते रहे। आप अपनी बात मेरे मुंह से क्यों? कोई समीक्षा करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल समीक्षा हो रही है और समीक्षा में ये पाया गया है कि यहाँ का इलेक्शन इन्होंने सरकारी पैसे से खरीदा है। यहाँ वोट सरकारी पैसे से खरीदे गए। तो ये अब जनता में जा रहे हैं, जनता के बीच पहले भी गए थे, अब भी जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि दवाई, पढ़ाई, कमाई, ये असल मुद्दे ये होने चाहिए। आप ऐसी गलती आगे से न करें, देश के लोगों को जागरूक करेंगे। भाई ये तो वो लोग हैं जो कभी अंग्रेजों की भी चाटुकारिता करते थे। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, तो ऐसे छछोरे आरोप मत लगाइए हमारी पार्टी पे। नहीं, आप आरोप लगाते हैं चुनाव में धांधली गड़बड़ हुई है, खरीदी गई है, पर सबूत तो नहीं होते आपके पास।
इसलिए आप लोग कोर्ट नहीं जाते देखिए। अच्छा अच्छा। सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजों ने पता है क्या कहा था? याद है आपको कि नहीं? कि मैं याद दिलाऊं कि देश का लोकतंत्र खतरे में, कहा था कभी कि नहीं कहा था? वही जज कहाँ है? है तो अंदाजा आप उसी से लगा लीजिए कि लोकतंत्र की क्या स्थिति है। मैंने नहीं, जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जज हैं उन्होंने कहा था कभी। तो ये हम कोई हवाई बातें नहीं कहते, हम जो है ग्राउंड पे वो बता रहे हैं आपको। हवाई हो जाती है ना तो आप सबूत लेकर पहुंचिए ना, देखिए कोर्ट पहुंचिए, जाइए। मतलब कोर्ट का ये काम अब है? एसी कमरे में बैठ के आप आरोप लगा दो। मतलब कोर्ट का यही काम रह गया है अब जो है। ये कोर्ट का काम नहीं है कि हर बात को लेके हम कोर्ट चले जाएं। किसका काम है ये चुनाव आयोग का काम है। तो हम चुनाव आयोग से ही सवाल कर रहे हैं और जवाब आ जाता है बीजेपी हेड ऑफिस से, तो वो नहीं हम चाह रहे। हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब वो सोच रहा हो चुनाव आयोग। राहुल गांधी पर तो आरोप बार बार लग रहा है, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं तो आरोप लगता है ये युवाओं को, जैन जी को भड़काने का कामकाज कर रहे हैं, देश के युवा को। मतलब आप जैन जी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो, उन्हें रोजगार नहीं दे रहे, उन्हें पढ़ाई नहीं दे रहे, और राहुल गांधी उनकी बात कहते हैं तो अब ये भड़काने वाली बात होगी साहब। बहुत बढ़िया सवाल कर रहे हो आप जो है। फिर तो कोई किसी की बात कहेगा ही नहीं जो है। ये ऐसे तो नहीं हुआ कि जैसे वो कह रहे हैं अब हम क्या करेंगे ये भी बीजेपी तय करेगी, ये नहीं साहब जो है। जीतोगे कैसे ये बताइए सर? अरे समय आने दीजिए, इनकी पोल पट्टी खोलने जा रहे हैं जो है, इन्हें बेनकाब करने जा रहे हैं जनता में। बिल्कुल जनता अब इन्हें हराएगी और जनता ही इन्हें दौड़ाएगी। हाइड्रोजन बम का भी कुछ नहीं हुआ देखिए। अरे हाइड्रोजन मतलब अब आप तो बिल्कुल ऐसे हवाई बातें कह देते हो जो है। जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए थे, क्या चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया है उन आरोपों का? दिया है? बता दो। बिहार के नतीजों को आप नहीं मानते? बिहार के नतीजों को सिरे से खारिज करते हैं। ये तो लोकतंत्र की लूट हुई है। पहले जैसे बूथ लूटे जाते थे, अब की बार तो उन्होंने पूरा बिहार का इलेक्शन लूट लिया है। तो बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं हम इसको। तो आप क्या करोगे? आप लोग कोई आंदोलन की तैयारी है, क्या है बताइए? इसकी समीक्षा चल रही है और आप ऐसे मान के चलिए कि इन्हें जनता के बीच में बेनकाब करने जा रही है अब हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल कांग्रेस तो पार्टी। बड़ी तैयारी चल रही है क्या? बड़ी तैयारी चल रही है, बिल्कुल समीक्षा हो रही है, उस पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। पर आरोप लगे टिकट ठीक से बंटवारा नहीं हुआ बिहार में। अरे वो लगाते रहे आरोप जो है। उन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिए थे कि जो रहते ही नहीं है बिहार में जो है, वो कैसे जीत के आगे है। उन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों को दे दिए थे कि 2 सेंटेंस नहीं बोल सकते लोकतंत्र पे। जो भजन गाती हैं वो जो माननीय बन गई हैं अब जो है, पता है वो किसी सवाल के उत्तर में क्या कह रही थी हैं? हाँ, तो आप अंदाजा उसी से लगा लीजिए, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। तो बीजेपी में तो देखिए सबके लिए है ना, वो तो सबका साथ सबका विकास पे विश्वास रखते हैं ना। देखिए ये बिल्कुल जुमला है इनका, केवल और केवल ये अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं। जो अडानी कभी 600वें पायदान पर थे, आज विश्व के दूसरे नंबर के उद्योगपति बन गए। तो ये ऐसे आरोप आप कांग्रेस पे मत लगाइए, ये बिल्कुल निराधार। ये तो आप ऐसे मान लीजिए जैसे बीजेपी वाले सवाल भेज दिए हों, तुम टकाटक वही पूछे जा रहे हैं मेरे से। ऐसे मत कीजिए, आज की परिस्थितियों में बात कीजिए आप।